हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक किंगडम फंजाई। ठीक है, नया टॉपिक हमारा किंगडम फंजाई है। मोनेरा और प्रोटिस्टा और उसके अंदर जो मेंबर्स ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंगस। तो कुछ बेसिक पॉइंट फंगस किंगडम को अगर देखा जाए तो अब तक 1 लाख स्पीशीज़ रिपोर्टेड की गई हैं। कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 1 लाख स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी डील्स द स्टडी ऑफ फंगस के रिप्रोडक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनकी वैरायटी, हर चीज़ के बारे में, उनके मेटाबॉलिक पैटर्न के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ओके, अब आ जाते हैं फंगस पे। तो फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन क्लोरोफिलस होंगे, कोई क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं प्रेजेंट है। हेट्रोट्रॉफिक है। अब हेट्रोट्रॉफिक में ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। पैरासाइट फॉर्म में होंगे तो ये प्लांट्स, एनिमल्स पे एज अ पैरासाइट, इंडो पैरासाइट या एक्सो पैरासाइट के तौर पर डिपेंडेंट होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। साथ ही साथ उन्हें क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, जैसे रिंगवॉर्म एक तरह का पैरासिटिक फंगल इन्फेक्शन है जो ट्राइकोडर्मा फंगस की वजह से होता है। यह सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, मतलब डेड और डी के प्लांट्स या एनिमल वेस्ट या दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उनसे अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लें तो पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक होगा। स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स एंड द बॉडी इज नॉर्मली हैप्लॉइड। तो कहने का मतलब क्या है कि मेन बॉडी जो इनकी होती है वो हैप्लॉइड इन नेचर होती है, यानी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं और हाइफी आपस में मिक्सअप होती है या गैमेट मिक्सअप होते हैं तब डिप्लॉयड कंडीशन आती है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। यूकैरियोट हैं तो यूकैरियोटिक हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हों या न्यूक्लियस की बात करें, वो सभी यहां पर प्रेजेंट होगी, जैसे कि ये डायग्राम में शो हो रहा है। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन यहां पर जो हो रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं या हैप्लॉयड कंडीशन में होंगे, ये हमारे दिमाग में चलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो हैप्लॉयड ही होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। दे आर आल्सो हैप्लॉयड, लेकिन वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे। ठीक है, और वो मियोसिस कहाँ होगी? जाइगोट में होगी। तो स्पोर प्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में या स्पोर बनता है, और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है? स्पोरेंजियम होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सभी जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन ग्रो ऐसे एरिया में करेंगे जहां थोड़ी सी गर्मी यानी वार्म कंडीशन हो और ह्यूमिड एरिया हो, यानी नमी बनी रहे। बरसात के दिनों में जब गर्मी और बारिश दोनों एक तरह से चल रही होती है, चिपचिपा मौसम होता है, तो इनके इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है बॉडी में। हमारे बॉडी यूनिसेलुलर आपको रेयरली मिलेगी, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करें तो ज्यादातर मल्टी सेलुलर होंगे। मोस्टली बॉडी जो होगी मल्टी सेलुलर होगी। रेयर केस में आपको यूनिसेलुलर मिलेगा, जैसे कि ईस्ट के अगर हम लोग एग्जांपल देखें ईस्ट में, तो ईस्ट जो है जिसे सैक्रोमाइसिस कहा जाता है, ये यूनिसेलुलर कंडीशन में मिलेगा। और ज्यादातर फंगस जो है वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। सेल वॉल काइटिनियस होगी। सेल वॉल क्या होगी? काइटिनियस होगी। ये काइटिन आपको आर्थ्रोपॉड के एक्सोस्केलेटन में भी मिलेगा। आर्थ्रोपॉड्स आर द एनिमल्स। तो काइटिनियस है क्या? ये काइटिन किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ नाग। ठीक है, नाग इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, फुल फॉर्म इज द एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ दिस नाग। कुछ अमाउंट में आपको प्योर पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट जिसे आप कह सकते हैं वो भी मिल जाएगा। लिपिड का भी कंटेंट थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है? इसका है सेल वॉल में। रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल जैसा यहां पे मिल सकता है, ग्लाइकोजन होगा, और साथ ही साथ फैट ग्लोब्यूल्स भी आपको मिल जाएंगे। बॉडी जो मेन बॉडी है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग नाम क्या देंगे? हाइफी नाम देंगे। क्या नाम दे रहे हैं यहां पे? हाइफी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग नाम दे रहे हैं हाइफी। और बहुत सारी हाइफी जब एक नेटवर्क जाल की तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसे नाम देते हैं हम लोग माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड
माइसीलियम, सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग नाम देते हैं हाइफी। अब ये सभी हाइफी इस तरह से मिक्सअप हो जाएं, एक जाल की तरह से स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बनाया, तो इसे हम लोग कहेंगे माइसीलियम। ओके, क्या नाम देंगे हम लोग? माइसीलियम। ये माइसीलियम सेप्टेट भी हो सकता है, ए सेप्टेट भी हो सकता है। अगर सेप्टेट होगा तो क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। क्रॉस वॉल का यहां पे मतलब क्या है? ये है सेप्टम, ठीक है। सेप्टम अगर प्रेजेंट है तो सेप्टेट हाइफी या माइसीलियम। अगर ए सेप्टेट है तो किसी तरह का क्रॉस वॉल या सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग कोइनोसिटिक टर्म भी यूज करते हैं। कोइनोसाइटिक टर्म, कोइनोसाइटिक हाइफी होगी या माइसीलियम होगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक हाइफी हम बना रहे हैं और यहां पे इस तरह से सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, जिसे सेप्टम कहा जा रहा है या क्रॉस वॉल। तो ये हाइफी कैसी हाइफी होगी? सेप्टेट हाइफी होगी, सेप्टेट हाइफी। यहां पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो एक सेप्टम दूसरे सेप्टम की वजह से दो आपको न्यूक्लियस अलग अलग दिख रहे हैं। जबकि दूसरी कंडीशन अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? कोई सेप्टम क्रॉस वॉल नहीं पाई जा रही है, तो आपको क्या दिख रहा है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिख रही है, मल्टी न्यूक्लिएट। तो दिस इज ए सेप्टेट और कोइनोसिटिक हाइफी। फाइन, तो दोनों कंडीशन है। अभी हम लोग जब फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किंगडम का, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, स्पोर के अकॉर्डिंग हम किस तरह से फंगस को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक हैं या सेप्रोफाइट हैं, उसके अलावा भी ये क्या करते हैं? कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपना एसोसिएशन शो करते हैं। सम शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म सच एज लाइकेन, बहुत जाना हुआ नाम है। लाइकेन में एसोसिएशन किसके किसके बीच में हो रहा है? एल्गी और फंजाई के बीच में हो रहा है। एल्गी इसको फूड देता है और बदले में इसे शेल्टर देता है। तो एल्गी वाले पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। और यहां पे फंगस वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं? क्योंकि माइकोलॉजी, माइको मतलब ही यहां पे फंगस की बात हो रही है, तो माइकोबायोन्ट, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल सिम्बियोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। एक और एसोसिएशन है माइकोराइजल एसोसिएशन। इसमें फंगस जो होता है वो रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएट करता है, उसके रूट में रहेगा, यू रूट के सरफेस पर रहेगा। प्लांट क्या करेगा? इसको फूड देगा, और फंगस क्या करेगा? इसके लिए मदद, शेल्टर तो दे नहीं सकता है, तो ये क्या करता है? मिनरल और वाटर के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जो इसकी हाइफी होती हैं। जैसे पाइनस के केस में देखें, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, तो इसके रूट के अंदर आपको फंगल एसोसिएशन मिल जाएगा। इस फंगल एसोसिएशन की जो पोजीशन है रूट के अंदर या रूट के सरफेस पर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो कैटेगरी दे देते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा एसोसिएशन, ठीक है। तो माइको मतलब यहां पर फंगस की बात हो रही है और राइजा मतलब रूट है। फाइन, नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। अगर हम लोग फंगस में रिप्रोडक्शन पैटर्न को देखें तो तीनों कैटेगरी आपको मिल रही है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन के थ्रू होता है, सब हम लोग अलग अलग आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर फॉर्मेशन, ऐसे स्पोर जो सीधे सीधे माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बन जाते हैं, है ना, इन स्पोर्स को नाम दिया था माइटोस्पोर्स। कहां बनेंगे? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं हम लोग। तो एसेक्सुअल कैसे होगा? स्पोर के फॉर्मेशन से। ये स्पोर मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? यहां पे भी स्पोर्स बनेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं। एक तो हो रही प्लाज्मोगेमी, यानी फ्यूजन ऑफ दो अलग अलग प्रोटोप्लाज्म का या आप साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, दो अलग अलग सेल का। ये सेल है क्या? गैमेटिक सेल है। आइसोगैमस कंडीशन हो सकती है, एनआइसोगैमस या ओगैमस कंडीशन हो सकती है। तो उनके पहले क्या हो गया? पूरी पूरी हाइफी, उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर उसके क्या है जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, व्हाइल कैरियोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाती है तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड होगा। अब ये क्या करेगा? मियोसिस,
तो जो स्पोर्स बनेंगे वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। तो इस तरह की मियोसिस को क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर से न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सारी चीजों को आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एक हाइफी का स्ट्रक्चर सपोज करते हैं, ये इतना स्ट्रक्चर अगर हम मान लें, ये क्रॉस वॉल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इतना स्ट्रक्चर को यहां पे हम लोगों ने एलाबोरेट करके बनाया है। तो देखते हैं इसे। सबसे बाहर आपको सेल वॉल मिल रही है जो काइटिन की बनी हुई है, उसके अंदर आपको लाइपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और देन इनसाइड दिस प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन यानी साइटोप्लाज्म और सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम जिसे कह रहे हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप राइबोसोम यहां पे पाया जा रहा है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है। वैक्यूल भी यहां पर प्रेजेंट है, इतनी लार्ज वैक्यूल नहीं होती है बट वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट की तरह से। लिपिड और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी आपको स्टोर फूड के तौर पे, रिजर्व फूड के तौर पे यहां पर दिख रहा है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।